हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट सी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। समझते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म से है, समझते हैं क्या है। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ये आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है। इन 4 स्टेटमेंट में से आपको ये बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहती है? कहती है एनी 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ऑफ सेम रैंक। कोई आपके पास 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म है जिसकी जो रैंक है वो सेम है। कहाँ पे? इन n वेरिएबल। क्या है? n वेरिएबल के ऊपर वर्क किया है ओवर रियल नंबर आर आइसोमॉर्फिक। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है एनी 2 quadratic form of same rank in n variable are isomorphic over complex number। थर्ड स्टेटमेंट कहती है एनी 2 quadratic form in n variable are isomorphic over complex number। फोर्थ स्टेटमेंट कहती है a quadratic form in n 4 variable। क्या है? n वेरिएबल की बजाय अब वर्क इन्होंने किया है 4 वेरिएबल के ऊपर। मे बी आइसोमॉर्फिक टू आ। अब इन्होंने वर्ड क्या यूज किया है? मे बी आइसोमॉर्फिक टू आ क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 10 वेरिएबल। ओके, समझते हैं। अब यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक स्टेटमेंट ध्यान में रखनी होगी। क्या होगी स्टेटमेंट? स्टेटमेंट आपकी ये है कि कोई आपके पास 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म हो। 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके, यदि हम ओवर रियल नंबर की बात करें तो वो अलग वर्क है, ओवर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो अलग वर्क है। ठीक है, ओवर रियल नंबर की यदि हम बात करें तो रियल नंबर के ऊपर क्या है? जब आपकी फील्ड रियल नंबर की होगी उसके अंदर 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होंगे? आइसोमॉर्फिक होंगे ओवर रियल नंबर। कब? जब उस दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म की सेम रैंक हो और सिग्नेचर भी सेम हो। ठीक है, यदि हम ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, जब आपकी फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की होगी तो 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म आपकी ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर आइसोमॉर्फिक होंगे। उसके अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन होनी चाहिए, क्या? कि वो 2 जो आपके क्वाड्रेटिक फॉर्म है उन दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म की सेम रैंक हो। यदि ऐसा होगा तो वो 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके क्या हो जाएंगे? आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। कब? जब उनकी रैंक सेम होगी। ठीक है, इसी बात को हम लिख देते हैं। ठीक है, ओवर रियल नंबर के ऊपर और ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। ठीक है, रियल नंबर के ऊपर जो है 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म हो, एनी 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म ओवर रियल नंबर आर आइसोमॉर्फिक इफ दे हैव सेम रैंक एंड सिग्नेचर। ठीक है, एनी 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म आर आइसोमॉर्फिक if they have same rank and signature। ठीक है, ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म जिसको आप आइसोमॉर्फिक बोलना चाहते हो तो सिर्फ आप ये चेक कर लीजिए कि उसकी रैंक सेम है या नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखना है। लिखते हैं एनी 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म आर आइसोमॉर्फिक इफ दे हैव सेम रैंक। इनके पास क्या होनी चाहिए? रैंक उसकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, जब यहाँ ये रिजल्ट यदि आपको पता चल जाए या फिर यदि आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे। अब यहाँ पे क्या है? ओवर रियल नंबर के ऊपर 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म जो भी आपके हैं उनको आप आइसोमॉर्फिक बोलना चाहते हो तो उनकी क्या होनी चाहिए? रैंक और सिग्नेचर सेम होना चाहिए ओवर रियल नंबर। ठीक है, ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, एनी 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म आर आइसोमॉर्फिक। कब? जब 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म का सिर्फ और सिर्फ आपका यदि रैंक ही सेम हो जाए तभी आप बोल दीजिए ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर वो दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके आइसोमॉर्फिक हो चुके हैं। ओके,
अब यहाँ पे देखिए ओवर रियल नंबर पहले इन्होंने बात किया है, कहता है एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ सेम रैंक, रैंक तो इनका सेम है बट इनका सिग्नेचर के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा है। कहाँ पे है, एन वेरिएबल में, और कहता है कि ओवर आर आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एन वेरिएबल के अंदर वर्क करना इजी काम नहीं है। हम क्या करेंगे, एन इज इक्वल्स टू 2 या फिर 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एन इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि उसकी रैंक दोनों की सेम है। क्या है, दोनों की रैंक सेम है, मतलब यहाँ पे ये चीज़ रहा। ठीक है, 3 क्रॉस 3 की आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यस, क्वाड्रेटिक फॉर्म से जो भी मैट्रिक्स बन के तैयार होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आपने 3 क्रॉस एन इज इक्वल्स टू 3 वेरिएबल में आपने ये वर्क किया, मतलब 3 आर्डर का आपको मैट्रिक्स मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरी जो आपने उठाया है उसको मान लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, मान लीजिए जो दूसरा आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म लिया है वो इस तरीके से है, पहला क्वाड्रेटिक फॉर्म ये है। यदि इसका हम क्वाड्रेटिक फॉर्म की भी बात करें तो यहाँ से आपको जो है एक्स वाई जेड यदि हम लें या फिर x1 x2 x3 लें तो यहाँ से आपको x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम बात करें क्वाड्रेटिक फॉर्म की तो ये आपका x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसके लिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। दो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्या इनकी रैंक सेम है? यस, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो रैंक है वो भी आपकी कितनी है? 3 है। इसकी यदि हम रैंक की बात करें तो ये भी रैंक आपका 3 है। ओके, रैंक तो सेम है। सिग्नेचर की बात करें, सिग्नेचर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्नेचर को एस इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू, वेयर पी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू एंड क्यू रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज। ठीक है, इसके अंदर यदि हम बात करें सिग्नेचर की, क्या है इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में सिग्नेचर की यदि हम बात करें तो p माइनस क्यू पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी है? 2 इसके पास a1 2, 2 इसके पास पॉजिटिव आइगन वैल्यू है। नेगेटिव आइगन वैल्यू की बात करें तो सिर्फ इसके पास एक ही नेगेटिव आइगन वैल्यू है, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का सिग्नेचर तो 1 है। अब यहाँ पे सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ से एस इज इक्वल्स टू पॉजिटिव कितने हैं? टोटल सारी की सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, और नेगेटिव आइगन वैल्यू की बात करें तो वो 0 है। तो यहाँ से आपको 3 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ओवर रियल नंबर की बात चल रही है, रैंक इसकी सेम है बट इसका जो सिग्नेचर है बाय दिस एग्जाम्पल वो तो सेम नहीं रहा। जब ये सेम नहीं है इसका मतलब जो है ओवर आर रैंक सेम हो, सिग्नेचर के ऊपर कोई वर्क ना किया गया हो, दैट मीन्स उसको आप कुछ भी नहीं बोल सकते। अब उसका सिग्नेचर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए आप ओवर आर नहीं बोल सकते कि वो आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेम रैंक की बात की है, और ओवर आर के लिए क्या होना चाहिए? रैंक भी सेम होनी चाहिए और सिग्नेचर भी आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है? एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ सेम रैंक इन एन वेरिएबल आर आइसोमॉर्फिक ओवर रियल नंबर, दैट मीन्स ये आपका जो है बाय दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म, दो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, रैंक तो सेम है लेकिन इनकी सिग्नेचर सेम नहीं है। तो बाय दिस एग्जांपल ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट मीन्स स्टेटमेंट जो फर्स्ट है ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर। दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहता है? कहता है एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ सेम रैंक इन एन वेरिएबल आर आइसोमॉर्फिक ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ दो क्वाड्रेटिक फॉर्म की यदि रैंक सेम हो गई तो आप बोल दीजिए कि वो दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके आइसोमॉर्फिक होंगे। किसके ऊपर? ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपने रिजल्ट ही देखा है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट नंबर आपकी सेकंड है, ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये तो ट्रू बातें बोल रहा है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में आए, कहता है कि एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म इन एन वेरिएबल आर आइसोमॉर्फिक ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म इन एन वेरिएबल आर आइसोमॉर्फिक ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बात तो ये अच्छी कर रहा है बट यहाँ पे इसके पीछे कुछ और ही रीजन है। क्या कह रहा है? एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, कोई दो आप क्वाड्रेटिक फॉर्म लीजिए, एन वेरिएबल, एन इज इक्वल्स टू आप 1 2 3 कुछ भी ले लीजिए, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल किसी के ऊपर वर्क कीजिए, आर आइसोमॉर्फिक ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आइसोमॉर्फिक होगा। कैसे? हम उसकी रैंक ही डिफरेंट दिखा देंगे। क्या है?
जो भी हम उठाएंगे एग्जाम्पल उसकी हम रैंक सेम नहीं दिखाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट दिखा देंगे, तो वो आइसोमॉर्फिक कैसे हो जाएगा। अब ये ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर क्या है, सेम रैंक होनी चाहिए, बट हम उसको क्या करेंगे, उससे डिफरेंट दिखाएंगे, क्योंकि ये जो है यदि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो हर एक एग्जाम्पल के लिए ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ से हम रोंग करेंगे। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं यानी जी इक्वल्स टू 3, यानी जी इक्वल्स टू 3 करेंगे सिग्नेचर, तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, इसके अंदर हम चेंजिंग करते हैं, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम चेंजिंग कर देते हैं। यहाँ पे हम करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये आपकी 3 क्रॉस 3 की ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म रही। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 इंटू x3 स्क्वायर। ठीक है, 3 वेरिएबल के अंदर ये भी वर्क किया जा रहा है और 3 वेरिएबल के अंदर ये भी वर्क किया जा रहा है। ठीक है, अब इसकी जो देखिए एनी 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म, कोई 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म है, यस, n वेरिएबल, इसका भी वेरिएबल सेम है, इसका भी वेरिएबल सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है आर आइसोमॉर्फिक ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके यदि हम रैंक की बात करें तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2। क्या इनकी रैंक सेम है, नहीं, रैंक सेम नहीं है, तो आइसोमॉर्फिक कैसे हो जाएगा। जब इनकी रैंक सेम नहीं है तो ये आपके आइसोमॉर्फिक नहीं हो जाएंगे। दैट मीन्स ये हुआ कि कोई भी आप 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म लेते हो n वेरिएबल के अंदर तो वो आपका आइसोमॉर्फिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका रैंक डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन रहा। ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन्स स्टेटमेंट नंबर जो आपकी 4th है उस पे आइए, कहता है अ क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 4 वेरिएबल मे बी आइसोमॉर्फिक टू अ क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 10 वेरिएबल। एक आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है जिसका जो वेरिएबल है वो 3 है, फिर दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास है उसका जो नंबर ऑफ वेरिएबल है वो 10 वेरिएबल है। ठीक है, तो क्या वो आपका आइसोमॉर्फिक ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मे बी पूछा है, मे बी का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, उनकी रैंक सेम दिखानी होगी। क्या है, उनकी रैंक सेम दिखा दीजिए। ठीक है, करते हैं, क्या हम ऐसा दिखा सकते हैं, देखेंगे। चलिए यहाँ पे क्यू एक्स इज इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक फॉर्म 4 वेरिएबल में लेना है, तो यहाँ से हम करेंगे x1 स्क्वायर प्लस 0 इंटू x2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू x3 स्क्वायर, 4 वेरिएबल है, प्लस 0 इंटू x4 स्क्वायर। ठीक है, अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ऐसा लेंगे ताकि हम डायगोनल पे जस्ट एलिमेंट को फिल करें और वहाँ से हमें आइडिया मिल जाए कि ऐसा हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा वो कैसा होगा, ये आपका 1 0 1 0। ठीक है, ये 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म बन के तैयार हुआ। फिर दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्म आपने लिया, इसको मान लीजिए Q1, इसको आप Q2x ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 10 वेरिएबल में वर्क करना है। क्या है, 10 वेरिएबल में वर्क करना है, तो यहाँ पे कर दीजिए x1 स्क्वायर प्लस 0 इंटू x2 स्क्वायर प्लस 0 इंटू x3 स्क्वायर। अपने मर्जी से लीजिए, कुछ भी लीजिए, केवल वेरिएबल इसके पास 10 होनी चाहिए, मतलब 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, प्लस x4 स्क्वायर प्लस 0 इंटू x5 स्क्वायर प्लस 0 इंटू x6 स्क्वायर प्लस 0 इंटू x7 स्क्वायर प्लस 0 इंटू x8 स्क्वायर प्लस 0 इंटू x9 स्क्वायर प्लस 0 इंटू x10 स्क्वायर। कितने वेरिएबल के अंदर वर्क हो रहा है, 10 वेरिएबल, 1 2 3 1 2 10, दैट मीन्स 10 वेरिएबल के अंदर वर्क हो रहा है। मीन्स इसकी जो मैट्रिक्स होगी 10 क्रॉस 10 की बन के तैयार होगी। क्या है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो मैट्रिक्स होगी वो आपकी 10 क्रॉस 10 की बन के तैयार होगी। और वहाँ पे आइगन वैल्यू कौन कौन देगा, एक यहाँ से नॉन जीरो रो मिलेगा, एक यहाँ से आपको नॉन जीरो रो मिलेगा। मतलब ये रहा 1 10 क्रॉस 10, फिर यहाँ पे दूसरी पोजीशन x2 पे 0 मिलेगा सब कुछ, फिर x3 पे भी 0 0 10 क्रॉस 10 की बन के तैयार होगी। फिर थर्ड वाले पे, दैट मीन्स थर्ड पे भी 0, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे भी 0, फोर्थ पे, फोर्थ पोजीशन पे 1 होगा, 1 2 3, यहाँ पे आपका 1, बाकी सब 0, फिर बाकी सारे एलिमेंट 0 है।
अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स जब हर एक एलिमेंट 0 है और 2 ही रो आपकी नॉन जीरो है, मतलब ये रो पहली और चौथी रो नॉन जीरो है, दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे यदि हम नंबर ऑफ पिवट्स की बात करें, नंबर ऑफ पिवट्स इज इक्वल्स टू 2, तो जितने नंबर ऑफ पिवट्स होंगे वही इस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। तो इस मैट्रिक्स की रैंक भी कितनी हो जाएगी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। और इस मैट्रिक्स की भी रैंक कितनी है, इसकी भी रैंक जो है आपको 2 मिल रही है, इसकी भी रैंक 2 है, इसकी भी रैंक 2 है। दैट मीन्स जब आपको मतलब किसी भी वेरिएबल से किसी भी वेरिएबल के ऊपर आपसे ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर पूछे, क्या आप ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्म को आइसोमॉर्फिक दिखा सकते हो, तो आप बोल दीजिए यस, मे बी जब बोले तब ये पॉसिबल होगा। ठीक है, क्या ऐसा बनाया जा सकता है, यस हम बना सकते हैं, जो कि हमने बना के दिखाया भी है आपको कि इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे 5 वेरिएबल और यहाँ पे 15 कर देता तब भी आप बना सकते, यहाँ पे 2 करता यहाँ पे 5 कर देता तब भी आप ऐसा आइसोमॉर्फिक दिखा सकते हो। किसके ऊपर, ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, या फिर ओवर रियल कॉम्प्लेक्स तो इन्होंने बात ही नहीं की है। ठीक है, या फिर ओवर रियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, मे बी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज है मे बी। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप सेटिंग कीजिए, आपका हो जाएगा। क्या है, कहता है कि अ क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 4 वेरिएबल मे बी आइसोमॉर्फिक टू अ क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 10 वेरिएबल। क्या आप ऐसा बना सकते हो, यस, जो कि हमने बना के आपको दिखाया भी है। और इसलिए जो आपका 4th स्टेटमेंट है ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पार्ट सी के यदि हम ट्रू स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट 2 है और जो 4th स्टेटमेंट है ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। आपकी पहली और जो तीसरी स्टेटमेंट है ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म से रिलेटेड था, बिल्कुल इजी था, सिर्फ और सिर्फ आपको इस रिजल्ट का यूज करना चाहिए था। ठीक है, आगे से नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिखाई देंगे आप आई होप ऐसे ही सोल्व करेंगे और डेफिनेटली 4.75 मार्क गेन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।